हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आचार्य मुक्ति भुर्तेल और स्वागत करता हूं आपका अष्ट मुक्ति चैनल पर। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ महीनों में जिंदगी ने अब आपकी बहुत परीक्षा ली है? कभी धैर्य की परीक्षा, कभी रिश्तों की परीक्षा, कभी पैसों की परीक्षा और कभी आपके आत्मविश्वास की परीक्षा। कई बार आपको लगा होगा मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी परिणाम उम्मीद के अनुसार क्यों नहीं मिल रहे हैं। इसी बात को कई बार आपको लगा होगा कि मेरी मेहनत किसी को दिखाई ही नहीं दे रही है। और शायद कुछ लोगों ने तो यह भी सोचा होगा कि आखिर मेरी बारी कब आएगी, कब वो समय आएगा जब मेहनत और किस्मत दोनों एक ही दिशा में काम करेंगे। अगर आप मकर राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं या फिर मीन राशि से हैं, तो आने वाले 15 दिन यानी कि 15 जून से लेकर के 30 जून के बीच में आपके लिए साधारण नहीं है ये 15 दिन। क्योंकि इस समय आकाश में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो कि सिर्फ घटनाएं नहीं, जीवन की दिशा बदलने की क्षमता भी रखते हैं। 2 जून को गुरुदेव कर्क राशि में आ चुके हैं, उच्चस्थ हो गए हैं। गुरु का उच्चस्थ होना यानी ज्ञान। तो ज्ञान, भाग्य, अवसर, मार्गदर्शन और जीवन में सही लोगों का प्रवेश, ये सभी विषय सक्रिय हो चुके हैं। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। शुक्र भी कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं, यानी रिश्ते, प्रेम, सुख, आकर्षण और भावनाएं भी पूरी तरह सक्रिय हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ सूर्य आपको यह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर मैं जीवन में चाहता क्या, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मुझे वही करना चाहिए जो अब तक करता आया हूँ, या अब कुछ बदलने का समय आ गया है? यही कारण है कि बहुत से लोग इस समय भीतर के बेचैनी से परेशान हैं। वो मैं और उत्साहित भी। और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नया अध्याय शुरू होने वाला है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे लंबे समय से रुका हुआ कोई काम बन आगे बढ़ने वाला है। और कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जिंदगी उन्हें उसी स्थान पर नहीं रहने देगी जहां वे अब तक थे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यह समय आपके लिए अवसर लेकर के आ रहा है, या किसी महत्वपूर्ण परीक्षा का संकेत दे रहा है? क्या भाग्य आपका साथ देगा, या आपको और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी? क्या कोई नया अवसर मिलने वाला है, या कोई पुराना अध्याय समाप्त होने वाला है? आज हम इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कई बार राशिफल में कहीं कही गई एक छोटी छोटी सी बात भी, छोटी छोटी सी चेतावनी या छोटा सा संकेत आने वाले महीनों की दिशा बदल देता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस राशि की जो बाहर से चट्टान जैसी मजबूत दिखाई देती है, जो दर्द सह लेती है, संघर्ष सह लेती है, लेकिन हार मानना नहीं जानती, जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन जब शिखर पर पहुंचती है तो लंबे समय तक वहीं टिकी रहती है। जी हाँ, बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वालों, ध्यान से सुनिए, जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या पिछले कुछ महीनों में आपको ऐसा लगा है कि जिंदगी सिर्फ आपसे काम ही करवा रही है? जिम्मेदारियां हैं, दबाव है, चिंताएं हैं और लगातार मेहनत है, जैसे सब कुछ एक साथ चल रहा हो। कई बार आपको लगा होगा कि मैं रुकना चाहता हूँ कहीं, लेकिन रुक नहीं सकता। मैं आराम करना चाहता हूँ लेकिन हालात अनुमति नहीं देते। हुआ है ना ऐसा? जरूर हुआ होगा मकर राशि, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अगर हुआ है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आपकी परीक्षा अभी तक चल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे परिणाम का समय शुरू होने वाला है। और मकर राशि वालों के लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो रातों रात सफलता चाहते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो ईंट पर ईंट रख कर महल बनाते हैं, धीरे धीरे, लगातार और धैर्य के साथ। लेकिन समस्या ये है कि जब परिणाम देर से मिलते हैं तो सबसे मजबूत इंसान भी कभी कभी टूटने लगता है, और आप कई बार टूट भी चुके हैं। और मुझे लगता है पिछले कुछ समय से आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ऊपर से आप बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं थकान जमा हो चुकी है। कुछ लोग करियर को लेकर चिंतित हैं, कुछ लोग धन को लेकर के चिंतित हैं, कुछ लोग परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर के चिंतित हैं, और कुछ लोग तो सिर्फ यही सोच रहे होंगे, क्या मेरी मेहनत सच में रंग लाएगी? तो सुनिए, इस प्रश्न का उत्तर हाँ, हाँ में है। लेकिन धैर्य रखिए, क्योंकि गुरु इस समय आपके सप्तमस्त होंगे, उस भाव को सक्रिय कर रहे हैं। यह केवल विवाह का भाव नहीं है, यह अवसरों का भाव है।
सहयोग का भाव है, सही लोगों से के मिलने का भाव है, और कई बार भाग्य का द्वार भी इसी भाव से खुलता है प्रिय दर्शकों। इसलिए आने वाले दिनों में किसी व्यक्ति को हल्के में मत लीजिए। कोई नई मुलाकात, कोई नया क्लाइंट, कोई नया पार्टनर, कोई नया एडवाइजर या कोई नया संपर्क आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर करियर की बात करते हैं तो यहाँ तस्वीर काफी सकारात्मक दिखाई दे रही है। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, और याद रखिए नई जिम्मेदारी अक्सर नई तरक्की की पहली सीढ़ी होती है। शुरुआत में काम बढ़ेगा लेकिन बाद में वही काम पहचान दिलाएगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है, विशेषकर पार्टनरशिप, कंसल्टिंग या रियल एस्टेट या फिर कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, एजुकेशन या फिर मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए ये समय अच्छा है। लेकिन याद रखिए एक बात, इस समय अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी रिलेशनशिप के रूप में आएगी। इसलिए अकेले सब कुछ करने की जिद मत रखिए, सही लोगों को अपने अपने साथ जोड़िए। अब फाइनेंशियल साइड को देखते हैं क्या कुछ होने वाला है, और यहाँ मुझे एक महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है। पैसा आएगा लेकिन उनके साथ कोई महत्वपूर्ण खर्च भी दिखाई देता है। कुछ लोग व्हीकल से जुड़ा खर्च करेंगे, और कुछ लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा, कुछ लोग परिवार के लिए, और कुछ लोग अपने भविष्य के लिए। इसलिए यदि पैसा खर्चा हो तो घबराइए मत, क्योंकि यह खर्चा नुकसान का नहीं है, निवेश का है दिखाई देता है। लेकिन 21 से 24 जून के बीच किसी भी बड़े फाइनेंशियल डिसीजन में जल्दबाजी मत कीजिए। हर डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़िए, हर एग्रीमेंट को समझिए, और किसी के कहने पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अब बात कर लेते हैं आपके निजी रिश्तों की, आपकी लव लाइफ की, और यहाँ मुझे एक दिलचस्प स्थिति दिखाई देती है। मकर राशि वाले अपने प्यार के प्रदर्शन कम करते हैं। ये फीलिंग बहुत होती है लेकिन एक्सप्रेशन कम होता है इनमें, और यही कारण है कि कई बार सामने वाला सोचता है कि शायद आप उतना केयर नहीं करते, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। इसलिए आने वाले दिनों में अपनी भावनाओं को थोड़ा व्यक्त कीजिए, क्योंकि कई रिश्ते प्यार की कमी से नहीं, प्यार के प्रदर्शन की कमी से कमजोर हो जाते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी का सहयोग बढ़ सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी मैच्योर या फिर प्रैक्टिकल व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आप एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, शनिदेव, शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, और शनि इस समय आपको एक बहुत बड़ा जीवन का पाठ सिखा रहे हैं। धीमी गति का अर्थ असफलता नहीं होता। फिर से सुनिए, धीमी गति का अर्थ असफलता नहीं होता, क्योंकि मकर राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वे अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, और जब तुलना शुरू होती है तो संतोष समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने रास्ते पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका रास्ता अलग है, आपकी यात्रा अलग है, और आपका समय भी अलग है। अब बात स्टूडेंट्स की कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगा, कोई अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब है, प्रोफेशनल है, या कोर्सेज हैं, या फिर हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय मेहनत बढ़ाने का है, क्योंकि आने वाले महीनों में ये वही विद्यार्थी आगे निकलेंगे जो आज अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं। अब सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य इस समय आपको यह समझा रहे हैं कि लीडरशिप का अर्थ केवल आदेश देना नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी उठाना भी होता है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में आपको ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपकी क्षमता को दुनिया के सामने साबित कर दे। ये तो बात हो गई, लेकिन अब एक बात मैं और कहना चाहूंगा। देखिए, आपकी कुंडली में ग्रह कमजोर हो तो उपाय करना जरूरी है। तो मकर राशि उपाय के तौर पर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और अपने माता पिता या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। यकीन मानिए, भाग्य के कई बंद दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे, ये तो तय है। अब एक छोटी सी खुशखबरी आपको देना चाहूंगा। भारतवर्ष के अनुभवी और सत्यापित ज्योतिषाचार्य अब एक ही मंच पर उपलब्ध हैं, और उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप। जीवन हो, करियर हो, धन हो, विवाह हो, प्रेम हो, संतान हो, विदेश, व्यवसाय से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जो लिंक है उसको क्लिक कीजिए, एस्ट्रो मुक्ति ऐप डाउनलोड कीजिए, कॉल और चैट के माध्यम से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाइए। और लिमिटेड ऑफर भी चल रहा है, 99 रुपीज का रिचार्ज कीजिए, 51 रुपए हम आपको दे रहे हैं। और फ्री के चक्कर में मत रहना, कोई भी प्लेटफॉर्म में ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं है, पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर कभी फ्री में कुछ नहीं करेगा, घूमते रहोगे, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फ्री में मत रहिए, अच्छे आचार्य से बात करिए लेकिन कम प्राइस पर।
उसकी उपलब्धता मैंने करवा दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस राशि की जो भीड़ में रहकर भी अलग सोचती है, जो दुनिया को वैसी नहीं देखती जैसी वह है, बल्कि वैसी देखती है जैसी वह हो सकती है। जी हाँ, अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों ध्यान से सुनिए जरा, सच सच बताइए, क्या पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच रहकर भी कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए हैं? लोग आसपास हैं, बातें भी हो रही हैं, काम भी चल रहा है, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब सी दूरी महसूस होती है, जैसे कोई आपको पूरी तरह समझ नहीं पा रहा है। हुआ है ना ऐसा? अगर हुआ है तो घबराइए मत, क्योंकि यह समय अर्थात 15 जून से लेकर के 30 जून के बीच का 15 दिन का समय आपकी फेवरेट। सच कहूं, कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वाले के जीवन में बड़े बदलाव आने से पहले अक्सर ऐसा ही होता है जैसा आप सोच रहे थे, आपके साथ हुआ था। क्योंकि आप सामान्य लोगों की तरह नहीं सोचते, आपका नजरिया अलग होता है। आप भविष्य देखते हैं जबकि बाकी लोग वर्तमान में उलझे रहते हैं। आप संभावनाएं देखते हैं जबकि बाकी लोग समस्याएं देखते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कई बार सबसे बड़ी चुनौती भी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पिछले कुछ समय से क्या बार बार ऐसा लग रहा है कि कुछ नया करना चाहिए? नई स्किल, नया काम, नया बिजनेस, या फिर जीवन में कोई नया एक्सपेरिमेंट? अगर ऐसा हो रहा है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ग्रह संकेत दे रहे हैं कि अगर कि आपका मन जिस दिशा में जा रहा है वही भविष्य का एक महत्वपूर्ण दरवाजा छिपा हो सकता है। अगर आपके करियर की बात कर ले तो सबसे पहले तो यह तस्वीर काफी रोचक दिखाई देती है। गुरु और शुक्र आपके कार्य क्षेत्र को नई ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन यह ऊर्जा सीधी सफलता के रूप में नहीं आएगी। यह अवसरों के रूप में आएगी, नई जिम्मेदारियों के रूप में आएगी, नए लोगों के रूप में आएगी और कई बार नई चुनौतियों के रूप में भी आएगी। याद रखिए, हर अपॉर्चुनिटी गिफ्ट पैक में नहीं आती। हर अपॉर्चुनिटी गिफ्ट के पैक में नहीं आती, कई बार वह प्रॉब्लम बनकर आती है और जो लोग उस प्रॉब्लम में छिपा अवसर पहचान लेते हैं वही आगे निकल जाते हैं। इसलिए अगर आने वाले दिनों में अचानक कोई नई जिम्मेदारी मिले तो घबराइए मत। यह बोझ नहीं है आपके लिए, संभावना हो सकती है। 22 जून के बाद करियर में कोई महत्वपूर्ण मूवमेंट दिखाई देती है। कई कोई कोई कॉल आ सकती है, कोई मीटिंग हो सकता है, कोई डिस्कशन हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी पर्सनल लाइफ को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अलर्ट रहिए, क्योंकि भाग्य कई बार इंसानों के रूप में आता है। अब फाइनेंशियल साइड कैसा रहने वाला है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है मुझे। आप पैसा कमाने की क्षमता रखते हैं, निस्संदेह आप निश्चित रूप से रखते हैं, लेकिन कई बार प्लानिंग में कमी रह जाती है और यही कारण है कि पैसा आता भी है और चला भी जाता है। इसलिए आने वाले दिनों में फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कुंभ राशि ध्यान रखिए, विशेष रूप से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, या फिर कोई बोरोइंग लेंडिंग के मामलों को लेकर के किसी के कहने पर पैसा मत लगाइए। पूरी जानकारी लीजिए फिर निर्णय कीजिए। अब आपकी रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। अगर और यहाँ मुझे सबसे ज्यादा गलतफहमियों की संभावना दिखाई देती है। समस्या प्यार की नहीं होगी। समस्या क्या होगी? समस्या कम्युनिकेशन की होगी। आप कुछ और सोच रहे होंगे, सामने वाला कुछ और समझ रहा होगा और फिर छोटी सी बात बड़ी बन सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में कम एज्यूम कीजिए, ज्यादा कम्युनिकेट कीजिए। यही मंत्र है। अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ समय बिताइए। अगर रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनिए। और अगर आप सिंगल हैं तो फिर किसी फ्रेंडशिप का रूप धीरे धीरे कुछ और बन सकता है। लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए, समय को अपना काम करने दीजिए। अब एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कुंभ राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, इसको समझने की जरूरत है। ओवर थिंकिंग। आप एक बात को 10 दिशाओं से, 10 कोणों से देखते हैं, फिर 20 कोणों से देखते हैं और 30 कोणों से देखते हैं, और कई बार अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी रहती है लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते। इसलिए आने वाले दिनों में जहां निर्णय लेना जरूरी हो वहां अनावश्यक विश्लेषण से बचिए, क्योंकि हर निर्णय परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर निर्णय जरूरी होता है। अब परिवार की बात कर लेते हैं, क्या कुछ होने वाला है। घर में किसी युवा सदस्य को आपकी सलाह की आवश्यकता पड़ सकती है। कोई छोटा भाई, छोटी बहन, कोई बच्चा या परिवार का कोई अन्य सदस्य जो इस समय
कंफ्यूज में हो, आपकी एक बात उसकी दिशा बदल सकती है। इसलिए अपने शब्दों का महत्व समझिए। अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। विशेषकर टेक्नोलॉजी में हो, रिसर्च में है, साइंस है, इनोवेशन है, या फिर डिजिटल स्किल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से जुड़े विद्यार्थियों के लिए। लेकिन एक बात याद रखिए, एक बात, नॉलेज तभी शक्ति बनती है जब उसे एक्शन में बदला जाए। सिर्फ सीखते रहना काफी नहीं है, अप्लाई भी करना होगा। अब सूर्य की बात कर लेते हैं। अब सूर्य इस समय आपको यह सिखा रहे हैं कि अलग होना गलत नहीं है। अलग होना गलत नहीं है, भीड़ से अलग सोचना गलत नहीं है, अपना रास्ता बनाना गलत नहीं है, लेकिन अपने विजन को रियलिटी में बदलने के लिए डिसिप्लिन भी उतना ही जरूरी है। और यही इस समय आपका सबसे बड़ा पाठ है। उपाय क्या करना चाहिए, इसको समझ लीजिए, क्योंकि उपाय भी जरूरी है। कुंडली में अगर ग्रह कमजोर हो तो क्या करेंगे? या तो हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात कर लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक करके कॉल या चैट से, विद्वान एस्ट्रोलॉजर है मानकर चलिए। या फिर स्वयं मुझसे भी बात करना चाहते हैं तो नीचे नंबर चल रहा है, स्क्रीन पर चल रहा होगा नंबर, उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या कॉल कीजिए। देश विदेश में महिला पुरुष कोई भी हो, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं देख लूंगा। अगर दोनों ही नहीं कर पाते हैं तो उपाय कर लीजिए। उपाय क्या है? शनिवार या बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पुस्तक दीजिए, कॉपी दीजिए, अध्ययन सामग्री दान कीजिए, और तो ठीक रहेगा। और प्रतिदिन सुबह 5 मिनट सूर्य को नमन कीजिए। आप पाएंगे कि निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो रही है और मन की उलझनें कम होने लगी है। और आप अब बात करते हैं उस राशि की जो सबसे ज्यादा महसूस करती है, जो लोगों के शब्द नहीं, उनकी भावनाएं पढ़ लेती है, जो बाहर से शांत दिखाई देती हैं लेकिन भीतर पूरा एक समुद्र समेटे हुए होती है, जिसके लिए आने वाले दिन भावनात्मक, आध्यात्मिक और भाग्य के स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे अब मीन राशि की। तो मीन राशि वालों, ध्यान से सुनिए जरा, एक सवाल का सही सच सच जवाब दीजिए, सही सही जवाब दीजिए। क्या पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका मन पहले से ज्यादा संवेदनशील हो गया है? छोटी छोटी बातें दिल को छू जाती हैं, कुछ लोगों की बातें भीतर तक असर कर जाती हैं, और कई बार बिना किसी कारण के भी मन भावुक हो जाता है। ऐसा हुआ है ना? हुआ है, निश्चित रूप से। अगर हुआ है तो घबराइए मत, क्योंकि यह कमजोरी नहीं है मीन राशि, यह आपकी प्रकृति है। और इस समय ग्रह उसी प्रकृति को और अधिक सक्रिय कर रहे हैं। यह समय, कहने का तात्पर्य 15 जून से लेकर के 30 जून के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। मीन राशि वालों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? ये लोगों के शब्द नहीं सुनते, ये लोगों की भावनाएं महसूस करते हैं। शब्द तो सुनते हैं लेकिन भावनाओं को ज्यादा महसूस करते हैं। सामने वाला क्या बोल रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इनके लिए ये हो जाता है कि सामने वाला महसूस क्या कर रहा है। और यही कारण है कि कई बार लोग आपको समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, जरूरत से ज्यादा महसूस करते हैं, लेकिन सच ये है कि आपकी संवेदनशीलता ही आपकी शक्ति है। और आने वाले दिनों में यही शक्ति आपका मार्गदर्शन करने वाली है। अब एक महत्वपूर्ण बात, पिछले कुछ समय से क्या बार बार कोई पुरानी बात याद आ रही है मीन राशि? सच सच बताना, कमेंट में लिखना। कोई पुराना रिश्ता, कोई पुराना सपना, कोई कोई ऐसा लक्ष्य जिसे आपने कहीं पीछे छोड़ दिया था। अगर ऐसा हो रहा है तो यह भी एक संकेत है, क्योंकि ग्रह आपको याद दिला रहे हैं कि अभी आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और मुझे लगता है कई कई मीन राशि वालों के जीवन में आने वाले दिनों में कोई नया अध्याय शुरू हो सकता है। अब करियर की बात कर लेते हैं मीन राशि, आपकी करियर कैसा रहे। और यहाँ मुझे बहुत सुंदर योग दिखाई दे रहा है। गुरु और शुक्र दोनों आपकी रचनात्मकता को सक्रिय कर रहे हैं। इसलिए टीचिंग हो, राइटिंग हो, काउंसलिंग हो, हीलिंग हो, स्पिरिचुअल वर्क हो, आर्ट हो, म्यूजिक हो, कंटेंट क्रिएशन हो, एजुकेशन और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। लेकिन एक समस्या भी दिखाई देती है, और वो ये है कि सेल्फ डाउट, यानी खुद पर संदेह करना। आप में क्षमता है, लेकिन कई बार आप खुद ही अपनी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। आप सोचते हैं, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? क्या मैं इसके योग्य हूँ? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? और यही सोच आपकी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। इसलिए आने वाले दिनों में दुनिया से पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए मीन राशि, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया भी नहीं करेगी आप पर विश्वास।
अब फाइनेंशियल साइड देख लेते हैं आपका क्या कुछ होने वाला है, और यहाँ स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती दिखाई दे रही है मुझे। अचानक धन वर्षा ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा मैं ऐसा, लेकिन हाँ, सुधार जरूर दिखाई दे रही है। कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है, कोई पुराना भुगतान वापस आ सकता है, या कोई ऐसा अवसर अब मिल सकता है जो भविष्य में अच्छी आय का स्रोत बन जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, भावनाओं में आकर फाइनेंशियल डिसीजंस मत लीजिए, क्योंकि मीन राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है ना कि वो कई बार दिमाग पर भारी पड़ जाता है, उनका दिमाग पर भारी, और पैसा हमेशा भावनाओं से नहीं, विवेक से संभलता है, ध्यान रखिएगा। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यहाँ मुझे सबसे ज्यादा सकारात्मक संकेत दिखाई देते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इमोशनल बॉन्ड मजबूत हो सकता है, बहुत अच्छी बात है ये। पार्टनर के साथ समझ बढ़ सकती है, पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, और कई लोग पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कह सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आने वाले दिनों में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपको भीतर से प्रभावित करे, सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि कनेक्शन महसूस हो। लेकिन एक सलाह भी आपके लिए, कल्पनाओं में मत खो जाइए, सामने वाले को समझिए, समय दीजिए, और फिर निर्णय लीजिए। अब परिवार की बात कर लेते हैं, क्या कुछ होने वाला है। घर में किसी महिला सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है मुझे। माता हो, बहन हो, पत्नी हो, या फिर परिवार की कोई और वरिष्ठ महिला हो, उनकी बातों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इस समय उनके माध्यम से भी आपको महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिल सकता है। अब स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। मीन राशि के विद्यार्थियों, आपकी क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन फोकस टूट जाता है। कभी मोटिवेशन कम हो जाता है, कभी मूड बदल जाता है, और कभी मन कहीं और चला जाता है। इसलिए इस समय रूटीन सबसे महत्वपूर्ण है, मोटिवेशन नहीं, रूटीन। क्योंकि मोटिवेशन रोज नहीं आता, लेकिन रूटीन रोज काम करता है। अब सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य इस समय आपको यह समझा रहे हैं कि सपनों को सिर्फ महसूस मत कीजिए, उन्हें जीना भी शुरू कीजिए, क्योंकि सपना तभी सच होता है जब उसके लिए एक्शन लिया जाए। और यही आने वाले समय का सबसे बड़ा संदेश है। अब एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, गुरु उच्च के हैं, शुक्र भी आपके लिए शुभ भावनात्मक ऊर्जा लेकर आए हैं। महिल इसलिए आने वाले 15 दिनों में अपने इंट्यूशन को नजरअंदाज मत कीजिए। आपका मन आपको कुछ संकेत देगा, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी अवसर के बारे में, किसी निर्णय के बारे में। और आश्चर्य की बात यह है कि उनमें से बहुत से संकेत सही साबित हो सकते हैं। अब बात यह है कि कौन सा उपाय करें। ग्रह अगर कमजोर हो, या तो मुझसे बात कर लीजिए, नीचे नंबर चल रहा है, मैं फिर से कहूंगा, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात कर डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, और हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे बात कर सकते हैं, विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं, तो करिए। अगर उपाय करना, ये दोनों नहीं कर सकते, उपाय करिए। क्या करेंगे उपाय? गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिए। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन कराइए। यह उपाय आपके भाग्य और मानसिक शांति दोनों को मजबूत करेगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मकर, कुंभ और मीन राशि का 15 जून से 30 जून तक का विस्तृत राशिफल। याद रखिए, ग्रह रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपके हाथ में होता है। महादेव की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।